क्वेश्चन पढ़िए जी। बोला गया है कि गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें लाइन एक्स वाई और ln, लाइन एक्स वाई और ln पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जब इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर एंगल बना, तो बोल रहा है एंगल XOL, ठीक है ना। देखो इधर जरा सा, XOL A है, LOP यानी कि ये LOP B है, और POY यानी POY क्या है तो 90 डिग्री है। क्लियर है। XOM का वैल्यू C है, XOM C है। अब यहाँ बोला है कि A और B का रेशियो 2:3 है। आपको फाइंड क्या करना है, C का वैल्यू। क्लियर है। रेशियो मतलब एक्सलेट करना है। क्लास 6 से पढ़ते हैं, जहाँ रेशियो है वहाँ क्या लेट करना पड़ता है, x। तो आप क्या लेट कर लेंगे कि लेट A जो हमारा है वो 2x डिग्री होगा सर, ठीक है, एंड B जो हमारा हो क्या होगा 3x डिग्री होगा। यही होगा ना, क्योंकि A 2 है और B कितना है 3 है। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगर ये पूरा 90 है सर, ठीक है, ये A और B भी तो 90 होगा, नहीं होगा, यानी कि A प्लस B कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे A प्लस B इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। जहां से A का वैल्यू क्या है 2x डिग्री, B का वैल्यू क्या है 3x डिग्री, और इक्वल टू क्या 90 डिग्री। डिग्री कैंसिल कर देंगे, वैल्यू निकालेंगे x का, 2 प्लस 3 कितना 5x इक्वल टू 90। x इक्वल टू क्या बनेगा 90/5, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। x कितना हो गया। अब x अगर 18 आया है सर, तो देखिए हमारे हिसाब से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2x डिग्री है ना, यानी 2 × 18 होगा, 18 दूना कितना 36 डिग्री, ठीक है। a का निकाले, b का नहीं निकाले हैं, पूछे क्यों नहीं निकाले हैं, हमको c का वैल्यू चाहिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान दीजिए क्या है, स्ट्रेट लाइन में ये एंगल दो एंगल बन रहा है, तो ये दोनों का जोड़ कितना होगा, तो हमको a जैसी चाहिए ना, तो c निकालना है, a निकाल लिया अभी हम। अब यहाँ पे लिखेंगे कि if ln is a straight line, ln क्या है and ray, एक तो रे खड़ा है, क्या रे का नाम है OX, stands on line, किस लाइन में ln में। तो आप बोलेंगे सर कि a प्लस c इक्वल टू क्या होगा 180, किससे लीनियर पेयर। वेरी गुड, कोई दिक्कत। a का वैल्यू क्या निकालनी है 36 डिग्री, c फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री, c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, कितना आया बताइए, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, एक तो यहाँ बचेगा, यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया 144 डिग्री। Hence the value of c is 144 degree। क्लियर है, बताइए। In the given figure, if x plus y equal to z plus w, क्या बोला है x plus y क्या है z plus w बराबर है, आपको प्रूफ करना है कि AOB क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए 180, तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। चलो ठीक है, मान लो यहाँ पर हमारे पास जितना एंगल दिख रहा है, कितना एंगल दिख रहा है, चारों एंगल जोड़ देंगे कितना बन जाएगा कंप्लीट एंगल, मतलब कितना 360। तो यहाँ क्या लिखेंगे, we know that the sum of all angles around the point is कितना 360 डिग्री, ठीक है। मतलब सबका जोड़ कितना होगा 360, जोड़िए सबको, जोड़िए x प्लस y प्लस w प्लस z। अब देखिए w प्लस z बोलिए या z पर बात बराबर है, ठीक है ना। हम z प्लस w लिखते हैं, पता है क्यों, क्वेश्चन में z w ऐसे लिए इक्वल टू 360, ठीक है। हमारे हिसाब से ये हो गया ना।
अब बच्चा बोल रहा है ना कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। जब एक दूसरे के बराबर है तो हम इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं या इसके जगह पर इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि x प्लस वाई अपने जगह पर है, ठीक है, z प्लस w की जगह पर इसको लिख दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इक्वल क्या दिया हुआ है, z प्लस w। कोई दिक्कत यहाँ तक में है? बोलो नहीं ना। आपके पास क्या मिला, x प्लस x क्या हो गया 2x, y प्लस y क्या हो गया 2y इक्वल टू 360। अब x प्लस y में से 2 को बाहर निकाल देंगे कॉमन, इक्वल टू कितना हो गया 360, यानी कि x प्लस y इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2 कितना आया 180। x प्लस y का वैल्यू कितना आ गया, दो एंगल का सम 180 आया सर, क्या आया? दो एंगल का सम 180 आने का मतलब क्या होता है, वो लाइन क्या हमारा स्ट्रेट लाइन, यानी कि x और y ये दोनों का जोड़ 180 होने ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। लिखेंगे हेंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, और ये प्रूव हो गया। आप अगर यहाँ पर z प्लस w की जगह पर रहने देते यहाँ पर अगर पुट करते z प्लस w तो आपका क्या आता z प्लस w इक्वल टू 180, तो भी आपका क्या होता स्ट्रेट लाइन होता। तो आप x प्लस y निकालिए या z प्लस w बात बराबर है, क्योंकि दोनों दूसरे के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में PQR इक्वल टू PRQ दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बच्चा दोनों इक्वल है, क्लियर है। और आपको प्रूफ करना है क्या कि PQS मतलब कि ये एंगल, ठीक है ना, और ये एंगल दोनों इक्वल हो रहा है, ठीक है। दो इक्वल दिया है अंदर वाला, दो बाहर इक्वल करना है। सबसे पहला बात, अगर इस ST लाइन में QP लाइन खड़ा है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो पहले वो दिखाएंगे, फिर दूसरा क्या दिखाएंगे कि ST लाइन में RP लाइन खड़ा है तो ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा, और फिर ये दोनों एंगल इक्वल है, दोनों को पुट कर देंगे तो ये इक्वल टू ये आ जाएगा। 4 लाइन 5 लाइन के सॉल्यूशन है, ठीक है ना। लिखिए पहले क्या लिखिएगा, रे QP स्टैंड्स ऑन लाइन क्या ST लाइन पर QP लाइन खड़ा है, या QP रे खड़ा, जो बोलना है रे ही बोले जैसे खड़ा है, तो ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके हिसाब से क्या होगा, तो बोलेंगे सर एंगल PQS। अब आपके मन में होगा कि इसको सर SQP लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है PQS, इसलिए वही लिखिए ताकि इंटरचेंज करने की जरूरत हमको नहीं पड़े। और फिर प्लस ये एंगल नाम क्या दिया हुआ PQR इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर से, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, ये से क्वेश्चन एग्जाम देता है तो छोड़ के आ जाता है, समझता ही नहीं है। अब देखो फिर ये लाइन खड़ा है RP लाइन, रे RP स्टैंड्स ऑन लाइन ST, तब दो यहाँ पर एंगल बना हमारा सर, ठीक है, PRQ है ना, और PRT, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल टू कितना 180 डिग्री, किससे? लीनियर पेयर से, किससे? कोई दिक्कत है? अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, अब आपको बताते हैं फ्रॉम में ऐड में और सब्ट्रैक्ट में क्या अंतर है। ऐड अगर बोलते ना सर तो LHS को LHS से जोड़ते, RHS को जोड़ते, सब्ट्रैक्ट बोलते तो इसको इससे घटाते, इसको इससे घटाते। जब फ्रॉम 1 एंड 2 बोलते तो कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं? कंपेयर के जो इक्वल मिलता है वो हट जाता है। तो हम देख रहे हैं इक्वल टू के बाद 180 मिला और यहाँ भी बाद क्या मिला, तो ये कैंसिल हो गया अपने, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा कंपेयरिंग में। मतलब कि मान लो बच्चा की अगर A इक्वल टू B है और आपके पास C इक्वल टू B है, तो आप A इक्वल टू C नहीं बोलेंगे क्या? कंपेयर करेंगे तो A भी B के इक्वल में है और C B के इक्वल में है, B तो कॉमन हो गया ना, तब क्या लिखेंगे A इक्वल टू C। तो कंपेयर वही होता है, तब क्या लिखेंगे ये इक्वल टू ये, एंगल
पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू। कोई दिक्कत? अब देखो आपके पास क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों सेम है। मतलब क्या देखा सर, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों सेम है तो ये अगर इधर आएगा कट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसके लिए आप पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ पर। अगर ये पी क्यू ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर ये पी क्यू आर लिखे हैं बच्चा, इसको भी आप पी क्यू आर लिख दीजिए, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख दीजिए, पी क्यू आर, क्योंकि दोनों बराबर है इसीलिए। और एंगल क्या हो गया, पी आर पे दिखा दीजिए, क्या दिखा दीजिए कि एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है। कोई दिक्कत? अब इसको तुम काट दो तो तेरे पास क्या मिला, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर पी। प्रूफ करना था, ठीक है।